बहुत दिन से प्लान करके रैली करने का प्रोग्राम किया था, लेकिन कुछ ऐसा समस्या आया जो हमारा गवर्नमेंट माँ बाप के तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आया और काफ़ी बातचीत हुआ। IPF कम्युनिटी बहुत कोशिश किया, फिर भी करेगा करके, लेकिन लास्ट तक में हमारा DC साहब और SP साहब, एडिशनल DC, इन्होंने हमसे काफ़ी रिक्वेस्ट या बातचीत करने का कारण एज ए प्रेसिडेंट जो उन्होंने हमसे वादा किया हुआ उन सब को मान करके हम लोग आज ये रैली को, कल आने वाला रैली को हम कॉल अप कर दिया है। अभी जो हमारा प्रपोज रैली था 25 अगस्त के लिए, मास रैली हाफलोंग में हम लोग निकलेगा बोल के प्रोग्राम बनाया था। उसमें कल हम लोग जाने वाला कल को एक रिक्वेस्ट मिला था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हमारा GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी, जिसको IPF डिमांड के बारे में रिजॉल्व करने के लिए गठन हुआ था, इसके साथ में सितंबर महीना के भीतर में बातचीत होगा। लेकिन आफ्टर 7 सितंबर बोल के चिट्ठी मिला था, तो हम लोग कल एक मीटिंग बैठा के IPF ने हम लोग विचार किया कि रिजॉल्व किया कि हमारा ऐसे अमुक महीना बोल के तो नहीं होगा, इसीलिए स्पेसिफिक डेट अगर देता, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में बातचीत करने के लिए स्पेसिफिक टाइम मेंशन करके देता, फिक्स करके देता, और हमारा जो PRC वेरिफिकेशन के लिए ऑर्डर निकला उसमें अगर रिटन एश्योरेंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिलता कि जो PRC वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन निकला वो ज़रूर रिवोक होगा बोल के अगर रिटन एश्योरेंस मिलता, तो हम लोग ये बन को ये जो मास रैली है इसको हम लोग कॉल ऑफ करेगा बोल के हम लोग कंडीशन दिया था कल को। तो ठीक उसी तरह आज में हम लोग जो DC का तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हम लोग चिट्ठी मिला कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी GOMC अभी खुद उन लोग हमारा IPF का डिमांड के बारे में और हमारा PRC वेरिफिकेशन जो नोटिफिकेशन निकला है उसको बारे में चर्चा करने के लिए 7 सितंबर में आ रहा है बोल के हम लोग को रिटन इंफॉर्मेशन मिला है गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो जो हम लोग कंडीशन रखा है वो फुलफिल करके दिया है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो इसीलिए हम लोग भी जो कंडीशन रखा वो फुलफिल करने का ऊपर में, तो और हम लोग दूसरा बोलने का भी नहीं है। तो ऐसे ही जब फुलफिल हो गया तो हम लोग एक पोस्टपोन कर देगा बोल के हम लोग विचार किया है। उसके बाद में आज का DC के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बैठक हुआ, तो हम लोग का बातचीत हुआ है। तो इसी के बाद में हम लोग का IPF का मीटिंग फिर बुला के हर अपेक्षवादी को बुला के हम लोग एक विचार किया कि जैसा अगर 7 सितंबर में जब टॉक्स होगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में, उसका आउटकम अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसके बाद में ये मास रैली जो है वो जरूर करेगा बोल के हम लोग until 7 सितंबर, until the next coming proposed talk, हम लोग इसको सस्पेंड क्या करा बोलेगा ना, पोस्टपोन करा बोलेगा, ऐसे ही रखा है। तो अभी और नहीं करेगा बोल के नहीं, वो कॉल ऑफ बोल के कैंसिल करा बोल के नहीं, उसको रिशेड्यूल करेगा। अगर इफ we the IPF leaders are not satisfied with the outcome of the talks on 7 September with group of ministers committee, तो हमारा पब्लिक को ये रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग ये
वन को जो अभी हमारा जो मास रैली है ये हम लोग पोस्टपोन करने के बाद रिशेड्यूल करने के लिए विचार जो हुआ है, ये हम लोग का बिना मतलब से नहीं किया है। हम लोग का जो एश्योरेंस मिला है कि हम लोग का जैसा कंडीशन बनाया था ऐसा माफिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फुलफिल किया बोल के हम लोग ये जो प्रपोज रैली है उसको रिशेड्यूल करने के लिए हम लोग 7 तारीख तक हम लोग उसके बाद में अगर हम लोग सेटिस्फाई नहीं होता विद द आउटकम ऑफ द टॉक्स विद द GOMC ऑन 7th of September तो फिर एक डेट बैठेगा बोल के इसलिए हम लोग रखा है। तो उसके बाद में पब्लिक भी नाराज मत होना, जैसा हम लोग अभी विचार करा ऐसे ही डिसीजन लिया वही है। अगर अभी हम लोग का 7th September का टॉक्स में हम लोग का आउटकम में सेटिस्फाई नहीं होता हम लोग का प्रपोज रैली तो फिर जरूर होगा बोल के हम जनाता है। नमस्कार सबको, मैं मीडिया लोगों को हम थैंक्स देता ऑन बिहाफ ऑफ द ISF। हम लोग जो रैली कल में पीस रैली इन डिमांड ऑफ बाइफर्केशन टू रिवोक द PRC नोटिफिकेशन और जॉब अपॉइंटमेंट में जस्टिस दिलाने के लिए और जो काउंसिल का सैलरी पेंडिंग और ग्रेट्युटी जितना पेंडिंग है देने के लिए जो हम लोग मास रैली करने वाला है। गवर्नमेंट से एक लेटर आया है, फिर भी हम लोग ISF IWF से तो हम लोग रैली ही करना है, हम लोग तो डिसीजन था, मगर हम लोग उनका माँ बाप IPF को इज्जत दे के हम लोग इस बार तो हम लोग उनका साथ में सहमत हो, क्योंकि मगर ये गवर्नमेंट से जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन जो 3 तारीख में होम डिपार्टमेंट का साथ में करेगा बोला है और 7 तारीख में जो GOM आएगा 7 तारीख में टू डिस्कस ऑन IPF डिमांड और ये PRC के बारे में डिस्कस करने के लिए हाफलोंग पे आके IPF का साथ हम लोग बात करने के लिए आएगा बोला है। इसलिए हम लोग का IPF और जितना एपेक्स बॉडी लोग सहमत है बोल के हम लोग एग्री किया है। मगर ये हम गवर्नमेंट को ये जनाना चाहता है और कि 7 तारीख का टॉक्स में जो बाइफर्केशन हो या PRC हो, ये नोटिफिकेशन जो रिवोक नहीं होगा तो ISF IWF और जितना मेरा IPF का पब्लिक जो आज में और अभी जो लोग अभी घर घर में गांव में हज़ार लोग जो यहाँ पर आने के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहा है, मैं सबको ये जनाना चाहता हूँ कि ये जंग ये फाइट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शुरुआत हुआ है। तो 7 में ये जो हम लोग का GOM आएगा इसमें एक डिसीजन नहीं बनाएगा जो हम लोग का मांग पूरी नहीं करेगा, ज़रूरत पड़ेगा रैली और नहीं करेगा, इनडिफिनिट बंद हम लोग करेगा। ये हम मीडिया थ्रू से हम गवर्नमेंट को हम जनाना चाहता है, ये इनडिफिनिट बंद कॉल करेगा, जो भी हो जाए उसमें देखा जाएगा। और ये हम गर्व से हम कह सकता हो कि हमारा IPF पब्लिक हम लोग का साथ में है और ये जो PRC हो या बाइफर्केशन हो ये जल्द से जल्द गवर्नमेंट से इस बार सेटल करना ही पड़ेगा। और जो काउंसिल का ग्रेट्युटी जितना पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट से भी असम गवर्नमेंट से भी पैसा दे चुका है, सबका ग्रेट्युटी देना है और सबका पेंडिंग सैलरी भी देना है। और जो जॉब रिक्रूटमेंट एज पर GOM रिकमेंडेशन 2010 में सबको अपना बराबर सबको एज पर रेशियो प्रोपोर्शन में देगा बोलने का जैसा नहीं दिया है, तो ये गवर्नमेंट से भी ये इंक्वायरी करना है, जस्टिस हम लोग का IPF कम्युनिटी को दिलवाना है। नहीं होगा 7 तारीख का बाद में हम लोग इनडिफिनिट बंद हम लोग कोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू। एक तो क्वेश्चन है जो अभी पब्लिक के बीच में ज़्यादा रेस हो रहे हैं कि PRC को खास करके आप लोग क्यों अपोज कर रहे हैं, जो PRC वेरिफिकेशन है? आप PRC वेरिफिकेशन जो बोल रहा है, अभी PRC जब वेरिफिकेशन करता है तो क्यों अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्यों लगता है? तो जो आप लोग जो इशू करता है क्या वो सब नकली है ना? क्या जब दूसरा आदमी जब वेरिफिकेशन करता है, जब अपना मार्कशीट वेरिफिकेशन करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करता है, उस डॉक्यूमेंट को इशू नंबर देख के तो वेरीफाई करता है ना। Why they ask for 1970 and why they are not issuing at the earliest? और ये लोग अभी वेरिफिकेशन 15 सितंबर तक पे डेडलाइन दिया है, तो सिर्फ 15 सितंबर में 2 लाख का आदमी कैसा वेरीफाई कर सकेगा? और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस ये टोटली अगेंस्ट हम लोग का इंडिजिनस पीपल का अगेंस्ट में है। और ये कहना चाहता हूँ वेरिफिकेशन आप अपना इतना हिम्मत है तो इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करो,
वेरीफाई करने के लिए एनआरसी का जैसा इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करो, ताकि जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगा, सबको देखता है किसका 1970 में आया, कौन है कौन नहीं है। ये हम गवर्नमेंट को हम बोलता है कि ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, इतना दूर दूर वाला लोगों अभी कैसा वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, इसलिए हम लोग ये अपोज करता है। और गवर्नमेंट को भी ये हम जनाना चाहता है, जो अभी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है ये इलीगल है, और सोच समझकर भी विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी प्रायर डिस्कशन एमोंग अदर कम्युनिटी और एमोंग, शायद होगा नहीं हुआ भी होगा डिस्कशन, इसलिए एब्रप्टली ऑर्डर क्रिएट करा है ऐसा, इसलिए हम लोग ओपनली अपोज करता है ये। और हम थोड़ा ऐड करेंगे उसमें, जैसा इट्स नथिंग बट हरासमेंट टू द जनरल पब्लिक। कारण अभी एक दिन आके दूर दूर जो गांव वाला है हाफलोंग में, हाँ मानता है, हाफलोंग के जो वासी है, हाफलोंग में जो रहता है, उन लोगों के लिए तो देयर मे नॉट बी मच प्रॉब्लम, इतना आना जाना के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। लेकिन हाफलोंग के बाहर में जो रहता है, जैसा पकड़ो लाइसोंग, जैसा पकड़ो जिना वैली, पकड़ो बोराइल, उन लोग के लिए एक बार हाफलोंग आने के लिए कितना रुपया लगेगा, और आके भी तो एक दिन में होने वाला नहीं है। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगता है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, वो भी एक दिन में नहीं मिलने वाला है। वो अप्लाई करने के लिए एक दिन आना पड़ेगा, और जब निकलेगा 10 दिन के बाद में ना, 12 दिन के बाद में ना, 15 दिन के बाद में उसको रिसीव करने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो उसको वो भी उस दिन में शायद सबमिट करने का नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट में विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ देयर पीआरसी, ओरिजिनल कॉपी, वो भी वही हम लोग का जेरोक्स कॉपी वाला नहीं बोला है, ओरिजिनल कॉपी बोला है। ओरिजिनल कॉपी पीआरसी के साथ में और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए दूसरा तीसरा बार आना पड़ेगा। तो सबको तो जितना गाँव वाला है उन लोग को सबको तो इधर हाफलोंग में रिलेटिव है बोल के नहीं, जिसको रिलेटिव नहीं है उन लोग तो होटल में बैठना पड़ेगा। एक बार होटल में बैठने के लिए, एक रात बैठने के लिए कितना लगेगा, उन लोग को 2-3 बार आने के लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द पुअर विलेजर्स। तो ये प्योरली हरासमेंट टू द जनरल पब्लिक है बोल के हम लोग, ये अननेसेसरी एक्सरसाइज ऑफ पावर है, वो हम लोग इसके खिलाफ में 100% है।